नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया अभ्यास सेट करेंगे यहाँ पे और उसका टॉपिक है प्रत्यय। कल हमने उपसर्ग पढ़े थे, उससे पहले हमने अभ्यास सेट विराम चिन्ह का किया था। यदि आपने अभी तक वो अभ्यास सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में पड़ा है अभ्यास सेट नाम से, मैंने वहाँ पे बहुत सारे अभ्यास सेट कराए हैं और मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बताती हूँ कि अब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यास सेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभ्यास सेट से ही आपको पता लगेगा कि आपका स्तर क्या है, आपकी तैयारी कैसे जा रही है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। और अपनी तैयारी जारी रखिए, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों को ऐड कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे पास प्रत्यय, मैंने कहा जैसे कि हमारा टॉपिक है और इसमें हम कुल 20 प्रश्न आज हल करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से आज हम इन प्रश्नों को समझेंगे और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको हल्के में बिल्कुल ना लीजिए, हो सकता है कि आपको हूबहू यही प्रश्न उठा के आपको दे दिए जाएं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, जो शब्द अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कल हमने जब उपसर्ग पढ़े थे तो उपसर्ग हमने बताया था शब्द किसी भी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उसके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं, कोई शब्द है और उसके अंत में जुड़ जाते हैं। प्रत्यय मतलब पीछे, ठीक है, पीछे चलना या पीछे जुड़ना, ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आप चाहो तो परिभाषा भी नोट डाउन कर सकते हैं, कभी कभार आपके पास डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ ली जाती है, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा कि जो शब्दांश शब्द के पीछे से जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा प्रश्न है, जमादारिन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे देखिए जमादारिन एक शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब हमें इसमें मूल शब्द को अलग करना है। तो मूल शब्द इसमें क्या है, जमादार, ठीक है, जमादार, इसका ये तो मूल शब्द हो गया। अब इसमें आप इन्होंने क्या कर दिया है, इन प्रत्यय जोड़ दिया है, ठीक है, फिर क्या बन गया ये, जमादारिन। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। जमादार शब्द में जब इन प्रत्यय लगता है तो वो क्या बन जाता है, जमादारिन बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको मूल शब्द उसमें हटाना है और मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उसमें अलग कर दिया, देखना है कि वो शब्द सही शब्द भी बन रहा है, मीनिंगफुल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, नायक शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखो, नायक क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, स्त्रीवाचक बनाना है हमें, है ना। जो प्रत्यय होते हैं ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, शब्द को स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें फिर क्या है, कह रहा है कि स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें कौन सा प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। तो बताइए, इक प्रत्यय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आनी नहीं लगेगा, लेखानी ऐसा कुछ होता नहीं है ना, क्या होता है, सॉरी, नायक का क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक्का प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके बाद ये क्या बन जाएगा, नायिका, ठीक। ई की मात्रा कैसे हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी स्वर का प्रयोग
स्वतंत्र रूप से करते हैं, ठीक है, तो वो डिट्टो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन जब किसी व्यंजन के साथ उसका प्रयोग होता है तो वो अपने मात्रिक रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ई की मात्रा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं व्यंजन यानी कि यौ के साथ लगी हुई है। अगर आपने स्वर व्यंजन वाला वीडियो, वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि वर्णमाला हमने कहा था कि हमारी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की बेसिक यानी कि बेस है, उसका मूल है, तो सबसे पहले आपको उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप देख सकते हो, ठीक। चौथा हमारा प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। लेखक, अब देखो लेखक, लिखना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है, मूल धातु है या क्रिया है, ठीक। अब इसमें लिखना, लिख क्रिया में, लेख शब्द में क्या है, अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया है, लेखक, ठीक है। लिखना क्या है, क्रिया है, और उसमें जब लेख शब्द में अक प्रत्यय लग गया तो फिर वो क्या बन गया, लेखक बन गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पांचवा प्रश्न है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखो हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिए। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत, और तद्धित प्रत्यय से जो बनते हैं वो बनते हैं तद्धितांत, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। और जो कृत प्रत्यय से बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ, या इसे हम क्या कहते हैं, धातु भी कहते हैं, ठीक है, धातु भी कहते हैं। धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखो आपके पास कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट परिभाषा से भी प्रश्न बन जाते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या प्रत्यय कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, हमारा छठा प्रश्न है, ई प्रत्यय नहीं है, आपको बताना। देखो दादी, क्या इसमें ई प्रत्यय है, बिल्कुल है, क्योंकि दादा क्या है, मूल शब्द है ना। और दादा से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, ई प्रत्यय जोड़ दिया है, ठीक ठीक। बकरा, बकरा मूल शब्द है ना, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, यानी कि बकरी बन गया, है ना। अब देखो क्या यहाँ पे लोरी शब्द में कोई मूल शब्द निकल कर आ रहा है, अगर हम कहेंगे कि लोरा या लोर, तो नहीं है ना, कोई शब्द नहीं है, कोई सार्थक शब्द नहीं, हमने कभी सुना भी नहीं है और कोई ऐसा शब्द है नहीं। तो यानी कि अब फिर देखो देव का देख लेते हैं, देव और देव, देव कहते हैं ना, देव मतलब देवता, तो देव को स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा, होता है ना। तो इन तीनों में ई प्रत्यय लगा हुआ है, दादी में भी, बकरी में भी, देवी में भी, ठीक है। लोरी में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, लोरी क्या है, अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, सातवां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो ना तो उसको 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम इस नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम जल्दीबाजी में पढ़ना, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो कभी भी हो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक। तो पूछ रहा है नहीं लगा हुआ है, किस में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखो खाना, गाना, रोना, खजाना। तो देखो कृत प्रत्यय ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, कृत प्रत्यय से ये यानी कि धातु है और क्रिया है, ठीक है। तो खा एक मूल क्रिया है, ठीक है, जिसमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया है, खाना बन गया है, ठीक है। गाना, गा क्या है, मूल क्रिया है, ठीक है, गाना एक क्रिया है ना, गा, हम कहते हैं ना गा, गाना गा, तो गाना क्या है, गा एक मूल धातु है या क्रिया है ना। और उसमें ना प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या बन गया, गाना बन गया, ठीक। रोना भी क्या है, रो, कहते हैं ना रो पड़ा, तो रोना भी क्या है, रो एक क्रिया है, मूल धातु है ना, उसमें भी ना जुड़ गया तो क्या बन गया, रोना बन गया। जबकि खजाना एक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्या कह सकते हैं हम, खजा कोई शब्द है नहीं है, या हम कहेंगे कि खजाना, तो नहीं, खजाना, खजा कोई शब्द नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि ये एक विशेषण है, यहाँ पे कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ।
चलिए, 8वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है। देखो, प्रत्यय किस में लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो देखो, सागर में भी कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि सागर भी मूल शब्द है। नगर, देखो आप अलग करके देख सकते हो। अगर हम घर को अलग करेंगे, नौ को अलग करेंगे, क्या कोई शब्द बन रहा है? सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। साग, र, इस तरह से भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। अगर मगर भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं है। देखो, जादूगर, क्योंकि क्या है यहाँ देखो, जादू एक मूल क्रिया है, ठीक है, और उसमें क्या जुड़ गया है? गर प्रत्यय जुड़ गया है, तो इसने क्या बना दिया है? एक शब्द बना दिया है, जादूगर। जादू हम कहते हैं ना, जादू कर दिया। अब जादू को करने वाला क्या कहलाता है? जादूगर क्योंकि जादू एक क्रिया है, ठीक है। जादू हम कहते हैं ना, उसने जादू किया, तो जादू एक क्रिया है और उसमें गर जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? एक विशेषण बन गया, यानी कि जादूगर किसी की विशेषता है वो, ठीक है। चलिए, अब हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि इसमें किस में प्रत्यय लगा हुआ है? विचलित, अधिक, पुलकित, धनिक। देखो, विचलित में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये भी अपने आप में मूल शब्द है। अधिक में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और पुलकित में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। धनिक शब्द में क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा है। धन, यहाँ पे क्या है? एक मूल शब्द है धन, और इसमें क्या जुड़ गया है? इक प्रत्यय जुड़ गया है, जिसके कारण क्या बन गया है? धनिक बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न बनेंगे आपके पास। आप ये प्रश्न आप नोट डाउन कीजिए, बार बार उनको रिपीट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने में से कितने सही हुए, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि आपका स्तर क्या है और आपको किस तरह के प्रश्न समझ में आते हैं, आपको कैसे करके पढ़ाना चाहिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं अब, ठीक है। देखो, लोग, गण, जन, ये तीनों तो क्या हो गए? हमारे प्रत्यय हैं। अब आप कहेंगे, और ये जो वर्ग है ना, ये हमारा प्रत्यय नहीं है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, मेरे भाई लोग, मामा लोग, कहते हैं ना हम, क्योंकि एक व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए हम इस तरह के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। कहते हैं ना, मामा लोग, भाई लोग, नाना लोग, इस तरह से कहते हैं, तो लोग जोड़ देते हैं हम उसमें, यानी कि एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों के यहाँ पे क्या हो रही है? पहचान हो रही है, यानी कि किसी एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। गण, जैसे कहते हैं कि देवगण, मनुष्यगण, कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या है? उनको मतलब एक सम्मानजनक शब्द सूचक से हम उसको सूचित करते हैं, ठीक। अब जन है, गुरुजन, भाईजन, कहते हैं ना, वृंदजन, इस तरह से। तो ये जन क्या है? समूहवाचक, किसी समूह को दर्शाने के लिए हम इस तरह के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, ठीक। वर्ग क्या है? वर्ग यहाँ पे प्रत्यय नहीं है ना। ये एक जाति सूचक, या कह सकते हैं हम किसी समूह को, मतलब इसको हम प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो सी अब इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब हमारा 11वां प्रश्न है, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? बताइए कौन सा होता है? नौकर शब्द में क्या हम जोड़ेंगे कि स्त्रीवाचक बन जाएगा? नौकरानी बनता है, नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी ही होता है ना। अब बताइए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी यानी कि ख हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नौकर शब्द में आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है और क्या बन गया? नौकरानी, ठीक है, नौकरानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बन गया? नौकरानी बन गया। चलिए, 12वां प्रश्न है हमारा, व्यवहार शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहीं देखो, अब यहाँ पे क्या है आपके पास? 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ऐसे में हमारा दिमाग घूम जाता है, काम करना बंद कर देता है और हम किसी पर भी आंसर लगा देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कहते हैं कि यार व्यवहारिक भी तो सही लग रहा है, यही हो सकता है, ये तो नहीं होगा। व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यवहारिक ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, इन दोनों में हमेशा लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, क कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और किसी मूल शब्द में जब इक प्रत्यय, यहाँ पे एक नियम जो होता है ना, प्रत्यय का एक फॉर्मूला लगता है, एक नियम लगता है कि जिस भी शब्द में इक प्रत्यय लगता है ना, उसका जो पहला स्वर होगा
वो हमेशा दीर्घ होगा। जब हम उसका उच्चारण करेंगे पूरा तो उसमें क्या होगा, पहला स्वर दीर्घ होगा। अब कैसे होगा, देखो, व्यवहार, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, व्यवहार है। अब जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया ना, इक प्रत्यय, तो ये क्या कह रहा है कि इसका पहला स्वर हमेशा दीर्घ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पहला स्वर क्या है हमारा, वो भी व्यंजन है, उस वो तो आधा है क्योंकि उसमें अ नहीं है इसलिए वो आधा है, ठीक है, वो य पे डिपेंड है। अब य में कौन सा स्वर है हमारा, य में स्वर कौन सा है, अ है, ठीक है। तो क्या नियम है इसका, किसी भी शब्द में जब इक प्रत्यय लगता है तो उसका पहला जो, उस शब्द का जो पहला स्वर है वो हमेशा दीर्घ हो जाएगा। तो अ का दीर्घ क्या हो जाएगा, अ का दीर्घ क्या होता है, हमेशा दीर्घ संधि आपने पढ़ी होगी, तो अ का दीर्घ आ होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे इस नियम के कारण यहाँ पे य का या बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यावहा, और जो ई है ना, इक प्रत्यय, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, व्यावहारिक, इस तरह से आया समझ में। तो ये इक प्रत्यय कभी अगर किसी अलग से वीडियो में मैं इक प्रत्यय को आपको अच्छे से समझाऊंगी, किस किस तरह से, जैसे सामाजिक है, समाज मूल शब्द है और उसमें इक प्रत्यय जुड़ गया तो सामाजिक, यानी कि सौ में अ है तो वो क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। इसी तरह से व्यवहारिक, ठीक। तो बहुत सारे शब्द हैं आपके पास। शब्द शुद्धिकरण में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी शुद्धि में, कि बताइए व्यवहारिक से बनने वाला, मतलब इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके पास पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आप कभी कभी इसको लगा देते हैं, जबकि ये सारे क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि यहाँ इक प्रत्यय का फॉर्मूला लगा है, इसलिए यहाँ पे व्यावहारिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। पाठिका शब्द के पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है, बताइए कौन सा लगा है, पाठिका। तो पाठ मूल शब्द है, उसमें क्या लगा है, इका प्रत्यय लग गया है, पाठिका बन गया है, ठीक। चलिए, इसके बाद है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्यायाम, सुंदरता, सर्जन। तो ना तो अभियोग में कोई प्रत्यय है, ना व्यायाम में है, ना सर्जन में है, ठीक है। अभियोग में क्या है, अभि उपसर्ग है, योग शब्द में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। व्यायाम में क्या है, वी उपसर्ग लगा है, और आयाम, ठीक है, तो व्यायाम बन गया। तो यहाँ पर भी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। सर्जन में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो सुंदरता में कौन सा है, सुंदर मूल शब्द है, क्या है, सुंदर मूल शब्द है, और इसमें ता प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया है, सुंदरता बन गया। एक और मैं फैक्ट आपको बताती हूँ, य के साथ कभी भी तौ का मतलब य प्रत्यय के साथ तौ प्रत्यय कभी नहीं लगता है। जैसे एक शब्द है सौंदर्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं। सौंदर्य एक शब्द है, ठीक है। अब हम मान लो कभी कभी आपके पास दे देंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन में आ जाएगा य या ता, इस तरह से कई बार दे देता है। तो ध्यान रखिएगा कि य के साथ कभी भी ता का प्रयोग, ता प्रत्यय और य प्रत्यय एक शब्द में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। कई लोग क्या कर देते हैं, सौंदर्यता इस तरह का एक शब्द बना लेते हैं, तो कभी भी इस तरह के दो प्रत्यय य और तौ प्रत्यय साथ में नहीं आएंगे। या तो सौंदर्य, क्योंकि सुंदर यहाँ पे मूल शब्द है, उसमें य प्रत्यय जुड़ गया है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, सौंदर्य, ठीक है। और सुंदर शब्द में जब ता प्रत्यय लग जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, सुंदरता बन जाता है, ठीक है। तो सुंदरता अलग चीज़ है और सौंदर्य अलग चीज़ है, क्योंकि सौंदर्य में य प्रत्यय लगा हुआ है, धातु एक ही है, सुंदर, ठीक है, दोनों में एक ही धातु है, सुंदर, लेकिन एक में क्या बन गया है, सुंदरता, ता प्रत्यय लगने से वो सुंदरता हो गया, और एक में सौंदर्य, य प्रत्यय लगने से सौंदर्य हो गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, 15वां प्रश्न है हमारा। देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग बोर ना हो, इसलिए मेरी थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, हो सकता है आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्पीड थोड़ा लो कर लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको देखिए। चलिए, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि किस में प्रत्यय है ये आपको बताना है। मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। देखो, जीव शब्द में 100 उपसर्ग लगा है, तो इसमें भी क्या नहीं है, प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है।
कुरूप, रूप शब्द में भी कु उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कि उपसर्ग यहाँ पे मौजूद है। जय शब्द में परा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। यहाँ पे एक ही शब्द हमारे पास बचता है मालिन, क्योंकि देखो मालिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और माली इसका क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। तो माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, मालिन बन जाएगा। और इसमें कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताना आप। कल्पना, जमाना, कल्पना, जमाना, दौड़ना, सपना। देखो जमाना आपके पास पूछा जाएगा कई बार, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, जमाना, गरज के साथ हमें ज का उच्चारण करना है, और अगर नुक्ता नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, जमाना, ठीक है। तो जमाना अलग है और जमाना अलग है, ठीक है, मतलब उच्चारण इनका अलग है। तो आपको बताना है कि प्रत्यय से किसकी रचना हुई है। यहाँ पे एक ही शब्द है जिसमें प्रत्यय है, ठीक है, दौड़ना, क्योंकि दौड़ यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द क्या है, दौड़, ठीक है। और दौड़ में ना प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, दौड़ना, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, 17वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आवा प्रत्यय किस में नहीं है, आपको बताना है। देखो दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, लावा। देखो दिख शब्द है, देखना, जो मूल धातु है, देख, आवा, आवा प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, दिखावा बन गया। चढ़ाना या चढ़ावा जो है, इसमें क्या है, आवा प्रत्यय है, चढ़ धातु में आवा प्रत्यय, तो चढ़ावा, ठीक है। भुलाना, भुलावा, भूलना क्या है, मूल क्रिया है, मूल धातु है, ठीक है, और आवा प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया, भुलावा बन गया। तो यहाँ पे लावा शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 17 में सी। चलिए, बुढ़िया शब्द में प्रत्यय लगा है, बुढ़िया में कौन सा लगा है, या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, आनी नहीं होगा, अक नहीं होगा, ऐरा भी नहीं होगा, इया। आप देख रहे हैं ना, बूढ़ा, बूढ़ा मूल शब्द है और उसमें इया प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, बुढ़िया बन गया, ठीक, सी आंसर। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। देखो एक हमने अभी आपको बताया था कि प्रत्यय दो तरह से होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, तद्धित प्रत्यय से जो बनते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, यानी कि क्रिया से जो बना है। तो देखना क्या है, मूल क्रिया है और उसमें आवा प्रत्यय जुड़ गया है तो दिखावा बन गया है उसमें, ठीक है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी यह सब पूछा गया था। मानवता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जो प्रत्यय लगते हैं ना, तो वो क्या बनते हैं, हमारे तद्धितांत बनते हैं या तद्धित प्रत्यय से बनते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय किस में लगता है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, धातु में लगते हैं, धातु या क्रिया एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सामाजिक इसमें भी कोई मतलब इसमें भी वो प्रत्यय नहीं है, ठीक है। इसमें भी कौन सा है, तद्धित प्रत्यय है। मिठास में भी क्या है, तद्धित प्रत्यय है, केवल यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है। तो अब हमने यहाँ पे बताना है तद्धित प्रत्यय से कौन सा बना है। तो देखो तैराक, तैरना मूल शब्द है और तैराक आक प्रत्यय लग गया, ठीक है, तो तैराक बन गया। मिटाना, मिटना या मिट मूल धातु है, आना प्रत्यय लग गया तो मिटाना बन गया। लिख मूल धातु है, आना प्रत्यय ना प्रत्यय जुड़ गया तो लिखना बन गया, ठीक है। एक ही शब्द बचता है यहाँ पे, दुधारू। यहाँ पे एक विशेषण बन जाता है, कहते हैं ना गाय बहुत दुधारू है, तो दुधारू क्या है, एक विशेषता है, ठीक है। तो दुधारू यहाँ पे जो विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, तद्धित या तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन किया होगा, आपको अच्छा लगा हो।
और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या कौन से टॉपिक पे आपको कठिनाई आती है। मैं उसी टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे कैसे मुझे पता नहीं चल पाएगा ना कि आपको कैसे समझ में आता है, कैसे पढ़ते हो आप लोग। तो ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा और लाइक तो बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।